हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पिछली 4 क्लासेस में हमने ऑपरेटिंग पूरी एंड अप करी। ऑपरेटिंग में हमारे पास सबसे ज्यादा काम होता है करने के लिए। आज हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और होपफुली ये 2 दिन में पूरी एंड अप हो जाएगी विद क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटा मैंने आपको फर्स्ट डे बिल्कुल क्लियर कट बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हमारी यहां पे लिखी जाती है। देखो मैंने क्या करा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया: कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि जहां पे फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है वो तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में जाएगा, और जहां जहां पैसा जा रहा है वहां कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा। तो अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उनमें पैसा आएगा कब? जब मैं उन्हें बेचूंगा या खरीदूंगा? बेचूंगा। जब मैं उन्हें बेचूंगा या खरीदूंगा? बेचूंगा तब आएगा पैसा इनफ्लो। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में आएगा पैसा कब? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट? जाएगा कब? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में आपने देख लिया ज्यादातर क्या होता है, 2 साल का डाटा गिवन होता है। लाइक आपको दिया बिल्डिंग, पहले थी 1 लाख की, अभी हो गई है 2 लाख की। तो ये वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसको क्या मानेंगे, परचेज या सेल? क्या बोलेंगे आप इसे? परचेज। आउटफ्लो में यहां जाएगा। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अगर मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 से 1,20,000 हो गई है, सेल। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो, अगर एडजस्टमेंट दी है तो मैंने आपको उसके अकाउंट बनाने सिखाए थे। 2 दिन से हम अकाउंट बना रहे होंगे। मशीनरी अकाउंट बनेगा एडजस्टमेंट में, वहां से सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस सब निकलता है। आप वैसे पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गुडविल, सपोज 2 लाख की थी, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 2,25,000। इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो मैं यहां लिखूंगा परचेज ऑफ गुडविल। आपको बताया था कि जब भी गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब वो क्या है? परचेज। और अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है अमोर्टाइज। अमोर्टाइज ऑपरेटिंग में जाएगा, और अगर परचेज है तो वो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो की साइड लिखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चल यस, इधर देखेंगे। हाँ जी बोलो, मुझे बताओ। गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है बेटा। यस, गुडविल क्या है? इनटैंजिबल एसेट। एक एसेट क्या होता है अगर इसमें डाउट है? यस, एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। एक जनरल डेफिनेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। अगर आप उस एसेट को छू सकते हैं तो वो टैंजेबल होता है, और अगर आप उसे छू नहीं सकते तो इंटैंजिबल। जो आपकी गुडविल रेपुटेशन है मार्केट में, क्या आपको पैसा कमाने में हेल्प करती है? यस सर, बहुत हेल्प करती है। बट आप उस रेपुटेशन को छू तो नहीं सकते। यू कैन फील कि हाँ इसकी वजह से मुझे फायदा हुआ, तो उसको हम कौन सा एसेट बोलते हैं? इंटैंजिबल एसेट। छोटा सा एग्जांपल कई बार बताया क्लास 11 में मैंने बच्चों को, कि एक लोकल लेवल आप कोई नमकीन या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड है।
आप देखते हैं लोकल लेवल पे कोई नमकीन का पैकेट मिल रहा है आपको 5 रुपए का, उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा होती है? अगर उसी पे हल्दीराम का टैग लगा दिया जाए उसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। 5 रुपए में उसकी क्वांटिटी वो बहुत कम कर देगा। क्यों? वो 5 रुपए का पैकेट था ना, उसमें से 2 पैकेट बना देगा हल्दीराम वाला। क्यों? क्योंकि उसका नाम चलता है, उसकी गुडविल है मार्केट में। वो क्या करेगा? उसको रेट को डबल कर देगा या क्वांटिटी को कम कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन, गुडविल। वही चीज वही सेम आपको महंगी मिलेगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम अपने शहर में देखते हैं। हमें यहाँ पे कई जगहों पे आपने वो खाया होगा स्वीट शॉप पे पेठा, नॉर्मल सी स्वीट है। हम यहाँ पे जब वो पेठा लेते हैं तो हमें वो मिलता है 80 to 100 की रेंज पर केजी, राइट? वही पेठा अगर आप आगरा से लेके आओ, फेमस है पंची पेठे वाला, नाम बता दिया इसने खुद ही, वही चीज वही सब कुछ, वो आपको 200 रुपए दे रहा है। फर्क क्या है? गुडविल, नाम चल रहा है। हम यहाँ बैठे हैं और हमें आगरा का पता है कि वहां पे ये पेठे वाला, और आप जब आगरा जाते हैं ना, कोई भी पेठे वाला दिखेगा उन्होंने लिख दिया पंची पेठा। क्या? सिर्फ गुडविल का फायदा उठाने के लिए। तो दैट इज द गुडविल। अब आगे देखते हैं, गुडविल का पॉइंट समझ आ गया आपको? यहाँ पे आगे चलते हैं। अब अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूं तो बेटा मैंने आपको बताया था लोन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो फाइनेंसिंग में जाती है ना। लोन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहां जाती है? पर अगर मैंने लोन लिया नहीं, लोन दिया है, तो वो मेरा एसेट है। पहली बात सोचो, मैंने लोन लिया नहीं, लोन दिया है, तो मेरा एसेट है। क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट है? यस सर। सोचे मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट कमाऊंगा, ठीक है? तो उसका अगर मैं लोन दे रहा हूं किसी को तो वो मेरे लिए तो आउटफ्लो है। मैं क्या लिखूंगा यहां? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये मैंने किसी को दिया। और अगर मैं लिखूं रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, भाई किसी को लोन दिया है तो वो रीपेमेंट भी तो कर सकता है। अब जब रीपेमेंट आएगी यानी कि पैसा आएगा तो वो प्लस होगा, और अगर मैं किसी को और एडवांस दे रहा हूं तो वो माइनस होगा, क्योंकि कैश का आउटफ्लो है मेरे पास से। समझे? पहले दिन बताया था, इनफ्लो पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। क्लियर? तो लोन्स एंड एडवांसेस में आपको देखना है कि वो उसकी रीपेमेंट हो रही है तो प्लस, और अगर वो और लोन एडवांसेस दे रहे हैं तो वो माइनस। आपको कैसे पता लगेगा? आपको बैलेंस शीट में या कहीं पे दिया होगा लोन्स एंड एडवांसेस। पहले कितने का था? 50,000 का, अभी कितने का हो गया? 80,000 का। तो इसका मतलब आपने लोन दिया है या उसके पैसे आ गए? लोन दिया है और पैसे गए मेरे पास से, तो मैंने उसको कहां लिख दिया? माइनस में। समझ आ गई बात? सर लोन पे इंटरेस्ट तो आएगा बेटा, इंटरेस्ट की बात मैं अभी करूंगा, फिलहाल जो पॉइंट समझा रहा हूं प्लीज उस पर ध्यान दें। ये समझ आया? पीछे मत डिस्कस कर, मेरे से पूछो। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर वैल्यू 50,000 से 80,000 हो रही है, यानी कि मैंने 30,000 का लोन और दिया है इस बार। अब लोन दिया है तो पैसा जाएगा तो माइनस यूज। अगर ये 50,000 से या 1,50,000 से 80,000 हो गया, इसका मतलब लोन कम हुआ है। जो मैंने लोन दिया हुआ था उसकी रीपेमेंट आई है मेरे पास, पैसा आएगा तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस प्लस में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्ट करने से आप पैसा कमा रहे हैं। लाइक आपने इंटरेस्ट कमाया, कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वहां पे इंटरेस्ट कमाया इन्वेस्टमेंट से, या आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, आपने डिविडेंड कमाया, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो रेंट कमाया होगा। क्या ये सारी ट्रांजैक्शन फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या नहीं है? मैंने ऑपरेटिंग में 3 इनकम माइनस कराई थी, ये कहते हुए कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। रेंट किस पे कमाया होगा? बिल्डिंग वगैरह। उसके बाद डिविडेंड किस पे कमाया होगा? कहीं पे शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। इंटरेस्ट किस पे कमाया होगा? कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी लोन्स वगैरह में, जो आप अभी कह रहे थे। तो वो सब क्या है? मेरी इनकम। अब वो इनकम यहाँ पे क्या प्लस होनी चाहिए माइनस? ऐड, क्योंकि पैसा आएगा तो मैं 3 इनकम ऐड कर रहा हूं। रेंट रिसीव,
डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये तीनों इनकम मैंने ऐड कर दी। ये सब ऐड करने के बाद इधर देखेंगे बेटा, ये सारी आइटम ये प्लस वाली आ गई, इसका टोटल करेंगे, ये माइनस वाली आ गई, इसमें से माइनस करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और अगर माइनस में आया कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें फॉर्मेट तो इतना सही है, जो आपको वो तंग करेंगे वो किस में करेंगे? जो हम 2 दिन से कर रहे हैं कि आपको मशीनरी या बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे, उसकी परचेज सेल दे देंगे, डेप्रिसिएशन दे देंगे, वो सब आपने करना सीख लिया था। इस टॉपिक में हमारे पास और कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग प्रैक्टिकली तो यहीं पे एंड हो गया, और इसमें 5-6 क्वेश्चन है सिर्फ इन्वेस्टिंग के। आप आज वो ट्राई करें, जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन पेंडिंग होगा वो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।